एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मौलाना फजल रहमान, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फार्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है, अपने हल्के में तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 90 रोज का अल्टीमेटम गुज़श्ता रात से शुरू हो चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा हम रहेंगे या फिर आप। 90 दिन में आर पार हो जाएगा। तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे। मुकाबला कर रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पूरे मुल्क से शहरियों को जमा करेंगे। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात फैसला साजों से ही होंगे। आए मिलकर बैठें, अपनी गलती को मानें और सब ठीक करें। हमारी बात तस्लीम ना की गई तो फिर सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। हमारी गुजारिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। एहतजाज करना हमारा आईनी हक़ है। PTI को आईनी हक़ से रोका जा रहा है। लिख कर देते हैं कि एहतजाज में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। पॉलिसी तब्दील करके नया लाहे अमल देंगे। मौलाना फजल रहमान फॉर्म 47 पर आए हैं। अपने हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मरकजी क़यादत के फैसले से लाइल्म। PTI मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। कहा बानी की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ है, क्या कोई रोशनी डालेगा? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म ना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था आलिया हमजा मसरूफियात के बायस शरीक नहीं हो सकें। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे। कासम सुलेमान, उसके नानके, वो लॉबिंग कर लें, डॉलर और पाउंड लगा लें, वो वहाँ जाके पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें ले आएँ। किसी NRO नहीं होगा, और वो ना हुआ है और ना होगा। एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर वापस आना होगा। बानी PTI बार बार मुज़ाकरात का कहते हैं। ये लोग दिन में भड़के मारते हैं, शाम को तरले करते हैं। कासिम सुलेमान के नाम के लाख लॉबिंग कर लें, ऐलान नहीं मिलेगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरी क़ुव्वतों से करना पड़ेंगे। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। एहतजाज का ऐलान करके हमेशा बहाना बनाकर भाग जाते हैं। बानी PTI ख़त लिखकर NRO लेना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मौला जट बनने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आएंगे तो खैर मकदम करेंगे, कलाशन कौफ लहरा कर आएंगे तो इजाज़त नहीं होगी। एक और 90 दिन का प्लान आया है, और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है कि उनको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। मैंने गुजारिश की कि अगर तो वो पंजाब की तरक्की, खुशहाली, सुकून को आग ना लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। यहाँ बैठे हैं वो सहाफ़ी, उन्होंने सवाल पूछा कि आप छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे? अब ये फैक्ट है, छोड़ के आप भागे थे। उनके मुंह से जो है वो मौला जट जो है वो अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगा, फिर उसके बाद अब मजाक बन गया है। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान की KP में तब्दीली की तजवीज़। जिस जमात की अक्सरियत है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। KP हुकूमत की अक्सरियत जाली है।
हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासतदान जेल जाते हैं, तहरीकें रिहाई के लिए नहीं होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल, सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली और मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों और अरकान असम्बली से होने वाले राबतों पर भी गुफ्तगू। अमीर मकाम ने गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ से हमेशा भागने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर खुद बेख्तियार है। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए है, जिसे खुद पीटीआई के अंदर से खतरा है। मुज़ाकरात की बात करके 90 रोज़ की तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी 90 रोज़ का ऐलान एतराफ़ शिकस्त और फाइनल कॉल से भी बुरे अंजाम का आगाज़ है। पीटीआई से सियासी लड़ाई थी, लेकिन मुफाहमत को तरजीह दी। जेयूआई रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का बयान, कहा सबका सियासत में आईनी दायरे में रहते हुए किरदार होना चाहिए। पीटीआई में केपी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। माजी में भी पीडीएम बनी थी, पीपल्स पार्टी रास्ते में छोड़कर चली गई। हाफिज हमदुल्ला ने कहा फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं किसने वज़ीर आला बनाया। आपको इलेक्शन वोट नहीं, नोट के जरिए जितवाया गया। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। अवाम प्यारों की लाशें उठा रहे हैं और आपको 11 करोड़ के बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। सूबा जल रहा है, अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं और आप पंजाब फतह करने निकले हैं। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर वोट देने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगज़ेब शामिल। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की शिरकत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही, 2-3 रोज में दोबारा मुलाकात होगी। डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी है। मुआफ़ी का किसी ने नहीं कहा, उम्मीद है बेहतर नतीजा निकल आएगा। हंगामा राई दोनों अतराफ से हुई। हमारे 26 मेंबरान मुअत्तल और उनको जुर्माना अदा हुआ। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउल रहमान ने कहा अपोजिशन ने बहुत सारी बातों से इत्तेफाक किया, अभी कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हुई। हमारा मकसद अपोजिशन रहनुमाओं को डी सीट करवाना नहीं, असेंबली की इज्जत बहाल करवाना है। असेंबली में हुल्लड़बाजी, तोड़ फोड़, मारधाड़ कल्चर को ख़त्म करेंगे। बिलाल यासीन ने कहा डायलॉग के जरिए ही मामलात हल होते हैं, अपोजिशन के साथ मजीद बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कारकुनान से खिताब, कहा कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान और पंजाब की तकदीर बदल रही है। सियासी मुखालफीन आज मुकाफ़ात अमल का शिकार हैं। पीटीआई ने IMF से किए मुआहदे से रूगर्दानी की। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। एक साल में महंगाई 24 से 4% तक आ गई। बड़ी मुश्किल से मुल्की मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया।
हमें अपनी आमदन और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा PTI के 4 साल मुल्क के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। अनाड़ी ने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उस अनाड़ी से जल्द जान छूट गई। आज पाकिस्तान का इंजर पिंजर हिलाकर अनाड़ी अडयाला जेल में है। उस्मान बुज़दार जैसा नालायक वज़ीर आला देकर पंजाब तबाह कर दिया। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पूरे मुल्क में FC के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे, भर्तियाँ की जाएंगी। इस इकदाम को कौमी सतह पर दाखिली सलामती के तरीक़ाकार को मजबूत और मरकजी बनाने की वसी तर कोशिशों का हिस्सा करार दिया जा रहा है। दिफाई माहिरीन मॉनसून का दूसरा स्पेल, मुल्क के कई शहरों में बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कई मुकामात पर बारिश का पानी घरों में दाखिल। कचहरी के मुकाम पर अब तक 7, बोगरा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मलका कौसार, मरी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, पानी सड़कों पर बहने लगा, गाड़ियों की लंबी कतारें। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नाला छाछड़ में 50,000 क्यूसेक के सैलाबी रैले की आमद। नहर में शगाफ से कपास और चावल की फसलों में पानी दाखिल। वजीराबाद, बसीरपुर, बहावलनगर, कसूर में बादल बरस पड़े। पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। शहर में चंद मिनटों की बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। हयाताबाद फेज 5 की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जिला खैबर के नदी नालों में तुग़यानी, गाड़ी रैले में बह गई। तवाबी शहर और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। तबेला डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1526 फीट है। सिंध में तवानाई बहरान ख़त्म करने के लिए वसी वसाइल मौजूद हैं। वफाकी पॉलिसियों ने सिंध के तवानाई शोबे की तरक्की को मुतासर किया है। अगर वसाइल और सहूलतें दी जाएँ तो सिंध में तवानाई इनकलाब मुमकिन है। थर के कोयले में पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने की ज़बरदस्त सलाहियत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा कि सूबाई हुकूमत ने सोलर एनर्जी मनसूबों के लिए 2.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है और थर के मुस्तहिक रिहायशियों के लिए 200 यूनिट तक बिजली के बिल सूबाई हुकूमत अदा कर रही है। लाहौर के हवाई अड्डों के गिर्द नो बर्ड जोन बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मरियम औरंगजेब को पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स मुतहरिक करने की हिदायत। तैयारों की हिफाजत के लिए फ़िज़ाई हिफाजती हसार कायम किया जाएगा। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी मस्बखाने और पोल्ट्री फार्म्स फौरी बंद करने का हुक्म। बेकरियों का कचरा ठिकाने लगाने के उसूलों पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। परिंदों के तैयारों से टकराव के खतरे को ख़त्म किया जाएगा। कराची बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। जब तक कराची में खुशहाली दाखिल ना हो, इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच सकती। कराची वालों से उनका हक छीना गया, जिसको किस्तों में वापस ला रहे हैं। कोटा सिस्टम से घबराना नहीं है, अब कोई कोटे के जरिए तालीम को नहीं रोक सकता। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ये शहर हज़ारों अरब देता है, हम सब की तनख्वाह यहाँ से ही जाती है। ईरान इसराइल जंग के दौरान हमले में ईरानी सदर के जख्मी होने का भी इंकशाफ। 16 जून को इसराइल ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के दौरान इमारत को निशाना बनाया। शुरका को इमारत में महसूर रखने के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर मिसाइल दागे गए। इजलास में ईरानी सदर समेत आला हुकाम मौजूद थे। तमाम हुकूमती और अस्करी हुकाम बिजली मुनक़ता होने के बावजूद इमरजेंसी रास्ते से इमारत से निकलने में कामयाब हुए। सदर मसूद पज़ेश्कियान को टांगों पर मामूली जख्म आए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट, इजलास की मुखबरी करने वाले जासूसों की तलाश जारी। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई है, खुदकुशी या फिर कत्ल।
मामला सुलझाने के लिए पुलिस की तहकीकात जारी। एसपी क्लिफ्टन इमरान की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी। रोजाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। हुमैरा असगर के जिम ट्रेनर और दीगर अफराद से तफ्तीश जारी। अदाकारा के बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल। लैपटॉप और मोबाइल अनलॉक कर लिया गया। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में एक फ्लैट से मिली थी। वो गुज़श्ता 7 सालों से इस फ्लैट में मुकीम थी। गजा जंगबंदी के लिए कतर में होने वाले मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ ना हो सकी। इससे हुनी फोर्सेस के गजा भर में वहशियाना फ़ज़ाई हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 59 फ़लस्तीनी शहीद। पानी की तकसीम के मकाम पर 10 फ़लस्तीनी भी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। रफ़ा में अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज़ पर खाने के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गाज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 57,882 हो गई। 1,38,095 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। उधर फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने इमदाद से लदा तीसरा बहरी जहाज़ गाज़ा की जानिब रवाना कर दिया। गजा में इमदाद का मैकेनिज्म फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर का दावा। कहा, मग़रबी क़ुव्वतों ने सोच समझकर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मंसूबा तैयार किया है। गजा में इमदाद की तकसीम पर सेहूनी अजारतदारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का आसान मैकेनिज्म है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को मौत के ऑप्शंस दे रखे हैं। फ़लस्तीनियों के लिए सिर्फ मौत है, चाहे वो भूख से हो या फिर बंदूक की गोली से। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, ना कोई अफजूदगी होगी, ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल होगा। ईरान से अमेरिका के गैर मामूली जौहरी मुआहदे की हिमायत करेंगे। अमेरिका और इसराइल हमला ना करते तो ईरान 1 साल में जौहरी हथियार बना लेता। इसराइल के साथ जंग के बाद ईरानी हुकूमत मुश्किल में है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिकी सदर की तारीफें। बोले, सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में एक मुख्तलिफ अमेरिका है जो आज़ाद है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जैसा दोस्त इसराइल का कभी नहीं था। अगर कोई अमन के नोबेल इनाम का मुस्तहिक है तो वो सदर ट्रंप ही हैं।